ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। साठ में वीड और निषिद्ध वस्तु का वर्णन तथा ग्रस्तोषित सदाचार का निरूपण। मडालसा कहती है, बेटा भक्ति पूर्वक लाई हुई कौन कौन वस्तु वस्तु पितरों को प्रिय है, और कौन वस्तु अप्रिय, इस बात का वर्णन करती हूँ, सुनो। विषयार्थ से पितरों को एक मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उसमें बनी हुई खीर उन्हें एक वर्ष तक तृप्त रखती है। जिस जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है उससे उससे उत्पन्न पुत्र से, और गया के श्राद्ध से पितर अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। इसमें इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अणु में श्याम वाक सावा राजश्यामाक पशाती का निवार और पौषकर, ये पितरों को तृप्त करने वाले हैं। जौ धान गेहूं तिल मूंग सरसों कंगनी कोडो और मटर ये बहुत ही उत्तम है। मकई काला उड़द विप्रूसी और मसूर ये श्राद्ध क्रम में निर्दिष्ट माने गए हैं। लहसुन गाजर प्याज मूली सतूत रस और वंशहीन अन्य अन्य वस्तुएं गांधारिक लौकी खारा नामक लाल गोंड भोजन के साथ पटक नमक ये श्राद्ध में वर्जित हैं। इस प्रकार जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जाती, वह वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है। सूद में मिला हुआ पतित मनुष्यों के यहाँ से आया हुआ अन्य अन्य तथा कन्या को बेचने से प्राप्त किया हुआ धन धन श्राद्ध के लिए अत्यंत निंदित है। दुर्गंधित फेन युक्त थोड़े जल वाले सरोवर से लाया हुआ, जहाँ जहाँ गाय की प्यास न बुझ सके, ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ रात का भरा हुआ सब लोगों का छोड़ा हुआ अपेय तथा पौशले का जल साठ में चढ़ाई वर्जित है। मर्गी भेड़ उठनी है, घोड़े आदि भैंस और सवरी गाय का दूध साठ में निषिद्ध है। हाल की ब्याई हुई गौ का भी 10 दिन के भीतर का दूध वर्जित है। मुझे साठ के लिए दूध दो यो कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्ध कर्म में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहाँ जहाँ बहुत से जंतु रहते हो, जो रुकी और आग से जली हुई हो, जहाँ अनिष्ट एवं दुष्ट शब्द सुनाई पड़ते हो, जो भयानक दुर्गंध से भरी हुई हो, ऐसी भूमि में श्राद्ध कर्म में वर्जित है। कुल का अपमान तथा हिंसा करने वाले कुल धाम ब्रह्म हत्यारा रोगी ये सांडाल नगन और पाठक ही ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म कर्म को दूषित करते हैं। नपुंसक जाति जाति बिस्किट मुर्गा ग्रामीण सुअर कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए चारों ओर से ओढ़ करके श्राद्ध करे, पृथ्वी पर टील बिखेरे, ऐसा ऐसा करने से श्राद्ध में रक्षा होती है। श्राद्ध की जिस वस्तु को मरण शौच या जनना शौच से युक्त मनुष्य सूद दे, वह तीनों का रोगी पतित एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरों की पुष्टि नहीं करती। इसीलिए श्राद्ध में ऐसी वस्तु का त्याग करना सही है। रजस वाला स्त्री की दृष्टि श्राद्ध में वर्जित है। सन्यासी और जुआरियों का आना जाना भी रोकना चाहिए, जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए, जिससे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग न करे। बैंगन और शराब का भी त्याग करे। जिस अन्न पर पहले पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए, वह भी श्राद्ध में वर्जित है। पितरों को और उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके पुण्य श्राद्ध के साथ जो कुछ दिया जाता है, वह वे है जैसा आहार करते होते हैं, उसी उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसीलिए पितरों की तृप्ति से आने वाले श्रद्धालु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो वही श्राद्ध में सुपात्र ब्राह्मणों को दान करे। विद्वान पुरुष योगी पुरुषों को सदाई श्राद्ध में भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार ये हैं। इसलिए योगियों का सर्वदा पूजन करें। हजार ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि एक ही योगी को पहले भोजन करा दिया जाए, तो वह पानी से नौका की पाटी यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भव सागर से उद्धार कर देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी पुरुष पुरुष उस पितर गाथा का गान किया करते हैं, जिसे पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने गाया था। हमारी वंश वंश परंपराओं में किसी किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा, जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा,
अथवा गया गया में जाकर उत्तम भविष्य का पिंड, सामयिक साग एवं तिल तिल मिली हुई खिचड़ी देगा। यह वस्तुएं हमें एक मास तक तृप्त रखने वाली हैं। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणायन में मधु और घी से मिली हुई खीर दे। इसीलिए पुत्र संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए किए हुए पितर मनुष्यों पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। बेटा, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को हवस देवताओं का काव्य श्राद्ध से पितरों का और अन्न से अतिथियों का एवं भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इनके सिवा भूत प्रेत समस्त भृत्य गण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष तथा अन्य याचकों की तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुषों को करनी चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करके पूजन करता है वह पाप भोगता है। अलग बोले, माता जी, आपने पुरुष के नित्य नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक के ये तीन प्रकार के क्रम बतलाए हैं। अब मैं आपसे आपके मुंह से सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में भी सुख पाता है। मदालसा ने कहा, बेटा, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। आचरणहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी बड़ी आयु नहीं मिलती। अर्थ सदाचार के पालन का सदा ही यत्न करे। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। बस अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाती हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो और उसका पालन करो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों को साधन का यत्न करना चाहिए। उसके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का एक चौथाई भाग पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहित करे। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा एक चौथाई भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ावे। बेटा, ऐसा करने से धन सफल होता है। इस प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है उसका भी विचार करे। फिर वेद के तात्विक अर्थ ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करे। इसके बाद शयन से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्राप्त काल की संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हो। इसी प्रकार सारे काल की संध्योपासना सूर्यास्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करे। आपट काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे। बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना छोड़ दे। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सारे काल और प्राप्त काल हवन करे। उदय और अस्त के समय सूर्य मंडल का दर्शन न करे। बाल संवारना, आईना देखना, दातुन करना और देवताओं का तर्पण करना, ये सब का कार्य पूर्व काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में जुटे हुए खेत में तथा गौशालों में मल मूत्र न करे। प्राय स्त्री को नंगी अवस्था में न देखे। अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करे। रजस वाला स्त्री का दर्शन स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मल मूत्र का त्याग अथवा महत्व न करे। बुद्धिमान पुरुष मल मूत्र, केश, राख, खोपड़ी, उसी कोयले, हड्डियों के सूर्य, रस्सी, वस्त्र आदि पर तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों का पूजन करके पीछे पीछे भोजन करे। परिपाटी आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करे। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाए।
यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को कोई बटावे, उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा न करे। भोजन के साथ पटक नमक लेकर न खाए। अधिक गर्म अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर या चलते चलते मलमूत्र का त्याग, आचमन तथा कुछ भी भक्षण न करे। झूठे मुंह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्था में स्वाध्याय अध्याय भी वर्जित वर्जित हैं। झूठे हाथ से गौ गौ ब्राह्मण अग्नि अग्नि तथा अपने मस्तक का भी स्पर्श न करे। झूठी अवस्था में सूर्य चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर न देखे। दूसरे दूसरे के आसन, शया और बर्तन का भी स्पर्श न करे। गुरुजनों के आने आने पर उन्हें बैठने को आसन दे, उठकर प्रणाम पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करे, उनके अनुकूल बातचीत करे। जाते समय उनके पीछे पीछे जाए, कोई प्रतिकूल बात न करे। एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा देव पूजन 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 न करे। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न ढुलाए और आंख में मूत्र त्याग न करे। नग्न होकर कभी स्नान अथवा शयन न करे। दोनों हाथों से सिर न खुलाए बिना कारण बारंबार सिर के ऊपर से स्नान न करे। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाए। सब ध्यान दयाओं के दिन स्वाध्याय बंद रखे। ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करे। दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करे। चाहे ऐसा करने में कोई बाधा बाधा हो, वहाँ इच्छानुसार करे। गुरु के दुष्ट कर्म की शिक्षा न करे। यदि वे क्रूर हो तो उन्हें विनयपूर्वक पसंद करे। दूसरे लोग भी यदि ये गुरु की निंदा करते हो तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विद्या पुरुष, वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, स्त्री, बोझ से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, शत्रु, बालक और पतित, ये यदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे से हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष दिवालिया, क्षत्रिय, वृक्ष, चौरा, विद्या, वृद्ध पुरुष, गुरु और देवता, इनको दाहिनी करके चले। दूसरे के धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं न पहने। दूसरे के उपयोग में आए हुए यज्ञोपवीत आभूषण और कमंडलू का भी त्याग करे। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तेलाम्पेंग एवं स्त्री सहवास न करे। बुद्धिमान मनुष्य कभी पैर और जंघा फैलाकर न खड़ा हो। पैरों को न हिलाए तथा पैर को पैर से न दबाए। किसी को भी छुपती बात न कहे। निंदा और चुगली छोड़ दे। दंभ, अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि न करे। मुख उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मायावी, हिनांग तथा अधिकांश मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाए। पुत्र और शिष्यों को शिक्षा देने के लिए आवश्यक होने पर उन्हीं को दंड दे। दूसरों को नहीं। आसन को पैर से खींचकर न बैठे। सारे काल और पाठ काल पहले अतिथि का सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करे। पर सदा सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके दातुन करे। दातुन करते समय मौन रहे। दातुन के लिए निश्चित वृक्षों का परित्याग करे। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोए। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होरी मस्तक करके सोए। दुर्गंधित युक्त जल में स्नान न करे। रात्रि में न नहाए। न गरने के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान विधान है। स्नान कर लेने के बाद हाथ या कपड़े से शरीर को न मले। बालों और वस्त्रों को न फटकारे। विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी संदन न लगाए। लाल रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े न पहने जिसमें बाल, थूक या कीड़े पड़ गए हो। जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसी ने साथ लिया हो अथवा जो चारपाक निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को न खाए। बहुत देर तक बने हुए और बासी भात को त्याग दे। पीटी साग घी के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें न खाए। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन न करे। बिना नहाए बिना बैठे मनयस्क होकर शैया पर बैठकर या सोकर केवल पृथ्वी पर बैठकर
बोलते हुए एक कपड़ा पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले पुरुषों को न देख कर मनुष्य कदापि भोजन न करे। सवेरे शाम दोनों समय भोजन की यही विधि है। विद्वान पुरुष को कभी प्राय स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। पर संगम मनुष्य के इष्ट पुट और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री समागम के समान मनुष्य की आयु का विघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन बलि आचमन करके करना चाहिए। स्वस्थ फेनर फेनर हित दुर्ग दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की घर की, बाम्बी की, चूहे की, बिल्ली की और शौच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ त्याग देने के योग्य हैं। हाथ पैर धोकर एकादशी से मार्जन करके घुटनों को समेट कर 2 बार मुंह के दोनों किनारों को पोंछे, फिर संपूर्ण इंद्रियों और मस्तक का स्पर्श करके जल से भलीभांति 3 बार आचमन करें। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित शीश से सदा सदा देवताओं, पितरों और ऋषियों की क्रिया करनी चाहिए। थूकने, खखारने और कपड़ा पहनने पर बुद्धिमान पुरुष आचमन करे। सीखने, साटने, वमन करने, थूकने आदि के पश्चात आचमन गाय के पीठ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन करना तथा दाहिने कान को छू लेना चाहिए। इनमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। दांतों को न कटकटाए, अपने शरीर पर टाल न दे। दोनों संध्या के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करे। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। बेटा पूर्व काल में देवताओं का, मध्य काल में मनुष्य अतिथियों का तथा अपराह्न काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। शीश से स्नान करके देव कार्य या पितृ कार्य में प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके सौर कराए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन, रोगीन, विकृत रूप वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने वाली तथा सबके द्वारा निंदित हो, उसके साथ विवाह न करे। जो किसी अंग से हीन न हो, जिसकी नासिका सुंदर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित हो, वैसी ही कन्या के साथ कल्याणकामी पुरुष को विवाह करना चाहिए। पुरुष को उचित है कि स्त्री की रक्षा के दिन में शयन और मैथुन न करे। वह दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करे। किसी जीव को पीड़ा न दे। राजस्व वाला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म रोकना हो तो पांचवी रात में भी स्त्री सहवास न करे। छठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युगम रात्रि इसके लिए श्रेष्ठ है। युगम रात्रियों में स्त्री सहवास से पुत्र का जन्म होता है और अयु और अयुगम रात्रि में गर्भधारण करने से कन्या उत्पन्न होती है। अर्थ पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष युगम रात्रि में ही स्त्री के साथ शयन करे। पूर्वा में मैथुन करने से विधर्मी और संध्या काल में करने से नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है। बेटा बेटा हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी इनकी निंदा अथवा प्रयास न करे। यदि कोई उद्यत मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपने श्रेष्ठ और अपने से नीचे व्यक्तियों की शैया और आसन पर न बैठे। अमंगल वेश न धारण करे और मुख से अमांगलिक वचन भी न बोले। स्वस्थ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। उन्मत्त, अविनीत, विनीत, शीलहीन, चोरी आदि से दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, वैरी, कुटिलता के प्रति अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक में निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से कभी मित्रता न करे। साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली न करने वाले, सामर्थ्यवान तथा उद्योगी पुरुषों से मित्रता स्थापित करे। विद्वान पुरुष वेद विद्या एवं व्रत में निष्णात पुरुषों के साथ बैठे। मित्र, दीक्षा प्राप्त पुरुष, राजा, स्नान, ससुर तथा ऋत्विक, इन 6 पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करे। जो द्विज सवर व्रत को पूरा करके घर पर आवे, उनकी अपने वैभव के अनुसार यथा समय आलस्य त्याग करके पूजा करे और
कामी पुरुष पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उन ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी कभी उनके साथ विवाद न करे। घर के देवताओं का ये स्थान बलि पार्टी पूजन करके अग्नि स्थान पूर्वक उसमें आहुति दे। पहली पहली आहुति ब्राह्मणों को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुरुओं को, चौथी कश्यप को तथा पांचवी अनुमति अनुमति को दे। फिर पूर्व कथानुसार गर्भ बलि देकर वैश्वदेव देव बलि देव देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विवाह करके उनके लिए बलि अर्पित करे। उसका क्रम बतलाई हो सुनो। एक पात्र में पहले पर्जय जल और पृथ्वी का तीन तीन बलि देकर क्रमश उन उन दिशाओं को नाम से भी बलि समर्पित करे। तत्पश्चात ब्रह्मा, अंतरिक्ष, सूर्य, विश्वदेव, विश्वभूत, उषा तथा भूतपति को क्रमश बलि दे। फिर पितृगम्य सवदा नमक कहकर दक्षिण दिशा में अपसव्य होकर पितरों को नियमित बलि दे। फिर पात्र से अन्न का शेष भाग और जल लेकर यक्ष यक्ष मैटते निर्णय जन्म इन इस मंत्र से वायव्य दिशा में उसे विधिपूर्वक छोड़ दे। तदनंतर रसोई के अन्न से अग्रासन तथा हंटकार निकालकर उन्हें विधिपूर्वक ब्राह्मणों को दे। देवता आदि के सब कर्म उनके तीर्थ से ही करने चाहिए। ब्राह्मण तीर्थ आचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर उत्तर और जो एक रेखा होती है वह ब्राह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसी से आचमन करना उचित है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग भाग पितर तीर्थ कहलाता है। दांडी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ हैं, उससे देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठा के मूल भाग में काय तीर्थ हैं, उससे उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए। अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का तर्पण तर्पण पितर तीर्थ से देवताओं का देवता तीर्थ से और प्रजापति का काय तीर्थ से करना शेष बताया गया है। नाटी नाटी मुख के पितरों के लिए पिंड दान और तर्पण प्रजापति तीर्थ से करना चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि अग्नि न ले। गुरुजनों तथा देवताओं की ओर पाव न फैलाए। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न सेरे। अंजलि से पानी पिए। शौच के समय विलंब न करे। मुख से आग न फूके। बेटा जहाँ टर्न देने वाली धनी वैद्य श्रुति ब्राह्मण तथा जल पूर्ण नदी ये चार न हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजय बलवान और धर्मपरायण राजा हो वहीं विद्वान पुरुष को निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में सुख कहाँ जहाँ जहाँ दूरदर्श राजा उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील, पूर्ववासी और ईर्ष्या न करने वाला लोग हो वहीं का निवास भविष्य में सुखदायक होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हो किंतु वे अधिक भोगपरायण न हो तथा जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हो वहीं बुद्धिमान पुरुष को रहना चाहिए। बेटा जहाँ विजय का इच्छुक, पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग ये तीन सदा रहते हो वहाँ निवास न करे। विद्वान पुरुष को ऐसे ही स्थानों पर सदा निवास करना चाहिए जहाँ के सहवासी सुशील हो। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।